हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक सुमन, ऑथर इन अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड। आज हम क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इससे बोर्ड में क्या डेरिवेशन आएगा या इसका न्यूमेरिकल आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ते चलेंगे। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपने हाथ से छोड़ते हैं इस तरीके से, तो वो कहाँ जाता है? अर्थ की तरफ, सरफेस की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, अर्थ अपने ग्रेविटेशन से उसे अट्रैक्ट करती है। और जब नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर एक एक्सेलरेशन भी जनरेट होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब मैंने क्या माना, कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है। अब उस पर एक फोर्स लगेगा जो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? F इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पर एम ई क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इस बॉडी का भी कुछ ना कुछ वेट होता होगा। वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? एम जी होगा। एफ बराबर एम जी। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो मैंने इनको इक्विवेलेंट किया। एम जी इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। मैं यह देखता हूँ स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। अब देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये इफेक्ट नहीं करता है इस पार्टिकल का मास कितना है कितना नहीं है। हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? हर पार्टिकल पे सेम ही लगेगा। यही वजह है, अगर हम कोई दो पार्टिकल ले, एक का वेट ज़्यादा है एक का वेट कम है, दोनों अर्थ पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं यदि एयर रेजिस्टेंस ना हो। अब बात करते हैं हम इसी फॉर्मूले से मास ऑफ द अर्थ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम देखिए, एम ई इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर बाई जी। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और हमारा जी क्या है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। हमने सारी वैल्यू पुट डाउन की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई 6.018 इंटू 10⁻24 के जी, जो कि क्या है? अर्थ का मास है और काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखो 10⁻24 बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखिए, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होते ही होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम किसी पार्टिकल को, सपोज दैट ये अर्थ पे रखा हुआ था, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क आएगा, वो उस चीज़ को हम देखते हैं। अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट सरफेस से एच हाइट पर यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ अर्थ के सेंटर से, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एच प्लस आर, क्योंकि यहाँ से और सरफेस तक की क्या होती है? रेडियस, और ये हाइट क्या है? एच। तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगी? एच प्लस आर हो गई। हम जानते हैं सरफेस पे क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हाइट पे जा रहे हैं तो हाइट के लिए अब रेडियस का वर्क क्या करेगी? ये कंप्लीट एच प्लस आर वर्क करेगी। तो मैंने क्या कर दिया? एच प्लस आर का होल स्क्वायर कर दिया उसको, ये हाइट पे आ गया। मैंने इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बचेगा? जी एच बाई जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मैं जी को उधर लेके जाता हूँ, जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब जब मैं 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये पावर हो जाएगी माइनस की। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको सॉल्व करता हूँ तो जी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। इससे हमें क्या पता चला? जैसे जैसे हम पार्टिकल को ऊपर लेके जाते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 में से एक हाइट की वैल्यू का माइनस हो रही है, और माइनस होने के बाद वो जी से मल्टीप्लाई हो रही है। इट्स मीन क्या होगी? इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब जी में डेप्थ के साथ में क्या वेरिएशन होता है उसको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या करा, ये अर्थ ले ली। अर्थ की सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे जाके यहाँ पर मेरा एक मास एम रखा हुआ है, उस पर मेरे को क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें मास की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्यों?
देखिए पहले जब यहाँ सरफेस पे पार्टिकल रखा हुआ था तो होल अर्थ क्या कर रही थी हमारा, वो मास कंसीडर किया जाता, पर अब पार्टिकल हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है, तो ये वाला जो मास है अब उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास का वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मास की वैल्यू के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी क्या है रो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जी की वैल्यू क्या जाएगी 4/3 जी पाई आर रो, इक्वेशन नंबर 1। अब डेप्थ पे जाते हैं तो डेप्थ के लिए देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, r माइनस डी हो गई है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जी एम डैश बाय आर माइनस डी, और मास भी चेंज हो गया है, तो जी आर माइनस डी और एम डैश की वैल्यू क्या होगी 4/3 पाई आर माइनस डी, क्योंकि इसके लिए अब रेडियस क्या बन गई, आर माइनस डी बन गई है, का क्यूब रो। अगर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो जी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जी डी इक्वल टू जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैंने जी इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं तो जी डी बाई जी इक्वल्स टू आर माइनस डी अपॉन डी। अगर मैं जी को उधर लेके जाता हूं, जी डी इक्वल्स टू जी आर माइनस डी अपॉन आर। अगर मैं आर ऊपर से कॉमन ले लेता हूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है। एक बात देखने की बात है, अगर इन सच केस डी की वैल्यू आर के इक्विवेलेंट हो जाती है, इट्स मीन क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर। अब आर अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी 0, या 0 को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 0। इट्स मीन क्या पता चला, हम अगर सपोज दैट हम यहाँ पे पार्टिकल को सेंटर पर लेकर आ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 3 अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जी के हाइट, जी में हाइट के साथ में और डेप्थ के साथ में क्या वेरिएशन होता है, उसका हमने क्या पढ़ा था, एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन से हम कब कर्व ड्रॉ करते हैं, जब हम हाइट के लिए बात करते हैं तो वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है आर प्लस एच के होल स्क्वायर के, और जब डेप्थ की बात करते हैं तो आर माइनस डी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो हम इसके लिए कर्व खींचते हैं। अब ये है कर्व इनसाइड के लिए, तो यहाँ आएगा हमारा कर्व, और आउटसाइड के लिए ये आएगा, और ये क्या है इसकी वैल्यू, सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सचेंज की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बात करता हूँ इनसाइड, इनसाइड यानी डेप्थ, डेप्थ के लिए क्या है प्रोपोर्शनल। अब कोई चीज किसी चीज के प्रोपोर्शनल होती है, उसका कर्व कैसा मिलता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो इट्स मीन कैसा मिलेगा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। अब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट्स मीन इसका कर्व कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब दोनों कंडीशन में देखने की बात है कि हमारा, हाँ अगर हम डेप्थ में भी जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, और लास्ट में जाके कहाँ पर, सेंटर पे जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब हम हाइट पे जाते जाते हैं तो भी क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब बात करते हैं अर्थ के रोटेशन का भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी फर्क आता है। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड एंगल। अगर मैं बात करता हूँ अर्थ के इक्वेटर पे जाते हैं, अर्थ के इक्वेटर पे जाते हैं तो लैटिट्यूड एंगल की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ लैम्डा की जगह 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी की वैल्यू क्या आएगी इक्वेटर पे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ आर। मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जी में से कुछ वैल्यू लेस हो रही है। अब मैं बात करता हूँ पोल पे, पोल पे जाता हूँ तो लैटिट्यूड एंगल की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हुई, इट्स मीन क्या हुआ, वो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो होल टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जी पी इक्वल टू जी, मतलब ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होगी जो उसकी सरफेस पे ही है, मतलब पोल पे जो वैल्यू है वो सरफेस पे वैल्यू के इक्विवेलेंट है। इससे हमें क्या पता चला कि पोल पे हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेटर से हमेशा ज्यादा होती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आता है, कि मून पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन
अर्थ का 1/6 होता है। इट्स मीन क्या हुआ, अगर अर्थ पे 9.8 है तो मून पे कितना होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।